ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जया एकादशी की पावन कथा, जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि भूत प्रेत योनि से भी मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। अगर आप जीवन में बार बार कष्ट, डर और नकारात्मकता ऊर्जा या रुकावट महसूस करते हैं तो जय एकादशी की यह कथा आपके लिए बहुत ही फलदायक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं जय एकादशी की पवित्र कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में भगवान इंद्र का राज्य था, जहाँ सभी देवता आनंद और ऐश्वर्य से रहते थे। इंद्रलोक में एक सुंदर उद्यान था, नंदनवन। इस उद्यान की रक्षा के लिए 2 गंधर्व नियुक्त किए थे, माल्यवान और पुष्पदंत। दोनों गंधर्व भगवान विष्णु के परम भक्त थे और रोज नियम से अपनी ड्यूटी निभाते थे। तो दोस्तों, जब ड्यूटी में भी भगवान का स्मरण न हो पाए तो क्या होगा। एक दिन बसंत ऋतु आई। नंदनवन फूलों से भर गया। चारों ओर खुशबू और सुंदरता फैल गई। उस समय मूल्यवान अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूब गया कि वह अपनी ड्यूटी भूल गया। उधर पुष्पदंत अकेले ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन नियम टूटा और यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। इंद्र का क्रोध और श्राप। देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने दोनों गंधर्वों को बुलाया और कहा, तुम्हारी लापरवाही के कारण स्वर्ग की मर्यादा टूटी है, इसलिए मैं तुम्हें पिशाच योनि के में जन्म लेने का श्राप देता हूँ। श्राप मिलते ही दोनों गंधर्व भयानक पिशाच बन गए और पृथ्वी पर लोक में जंगल में रहने लगे। दोस्तों, सोचिए, जो कभी स्वर्ग में रहते थे आज डरावने जंगल में भटक रहे हैं। भूख, प्यास, ठंड और डर उनका जीवन नरक बन चुका था। एक दिन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन ठंड बहुत अधिक थी। ठंड के कारण दोनों पिशाच न तो भोजन कर पाए और न ही पानी पी पाए। पूरे दिन रात वे बस कांपते रहे और अनजाने में उनका उपवास हो गया। दोस्तों, कभी कभी अनजाने में किया गया व्रत भी भगवान को प्रिय हो जाता है। एकादशी की रात दोनों को अजीब सी शांति महसूस हुई। सुबह होते ही उनके शरीर में पिशाच योनि समाप्त हो गई और वे पुनः स्वर्गलोक के गंधर्व बन गए। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, हमें यह मुक्ति कैसे मिली। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें जय एकादशी का व्रत प्राप्त हुआ है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जय एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, नकारात्मकता शक्तियों से रक्षा होती है, भूत प्रेत बाधा समाप्त होती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से डर, बाधा और कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी जाती है। ओम नमो नारायण। अब मैं आपको थोड़ा पूजा विधि बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जय एकादशी की प्रार्थना कर सकते हैं। जब जय एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनें। घर में पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, पीले फूल, तुलसी दल, दीपक, घी या तेल, धूप, अगरबत्ती, फल, मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, ये सब चीज़ें लेकर रख लें। पूजा स्थान पर बैठकर हाथ में जल, चावल और फूल लेकर कहें, मैं अमुक नाम जय एकादशी का व्रत अपने और परिवार के सुख शांति हेतु श्रद्धा और नियम से करूंगी, और जल को छोड़कर पूरा संकल्प करें। फिर कर्म से करें भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक, स्वच्छ जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, तुलसी दल और पीले फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, धूप और अगरबत्ती अर्पित करें और 1 मिनट तक 11 बार ये मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
या बोले ओम नमो नारायण और इसके बाद जय एकादशी की कथा सुने और सुनाएं। तो दोस्तों, अगर जय एकादशी की ये कथा और पूजा विधि आपके मन को शांति दे पाई हो तो समझिए भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी हुई है। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पावन धार्मिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि।